बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज़ ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंक्लिनेशन फाइंड करना है और इंक्लिनेशन को हम डिनोट करते हैं थीटा से। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड थीटा, एंगल फाइंड करना है। जबकि स्लोप गिवन है हुज स्लोप इज़, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से और m यहाँ पे गिवन है 0। तो आपने क्या फाइंड करना है? इंक्लिनेशन यानी कि थीटा फाइंड करना है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, और ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो बराबर होता है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसको अगर हम इस तरफ लिखें और m को इस तरफ शिफ्ट करें तो फिर भी ये इस तरह लिखा जाएगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू m। अब चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है तो tan जो है ना, ये वाला tan, इसको हम शिफ्ट करेंगे, फंक्शन को शिफ्ट करेंगे m की तरफ। तो याद रखें कि जब tan होता है साइन काज tan, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो वो उसका इन्वर्स बनता है। इट मीन्स ये बन जाएगा tan, डिवाइड नहीं कर देना, इसको बनाना है tan इन्वर्स, और इस तरफ क्या मौजूद था? m। और प्यारे बच्चों, आप याद रखें कि m की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इट मीन्स थीटा हो जाएगा tan इन्वर्स और m की जगह क्या आ जाएगा? 0। अब आपने कैलकुलेटर सामने रखना है और शिफ्ट दबाना है और tan दबाना है। सबसे पहले क्या दबाना है? शिफ्ट, फिर tan और फिर 0 और इज़ इक्वल टू दबाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये कितना होगा? ये आपका आंसर कितना आया? 0। और थीटा चूँकि डिग्री में होता है इसलिए आपने क्या लिख लिया? 0 डिग्री। ये आपका इंक्लिनेशन है। अभी हम अगर देखें पार्ट नंबर 2 हमारे पास, पार्ट नंबर 2, अच्छा प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 जो है ना, उसमें हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है और m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू 0.577 है। तो आपको पता है कि m जो है ना वो बराबर होता है किसके? tan थीटा के। और आपको मैंने बताया है कि इसको लिखा जा सकता है tan थीटा इज़ इक्वल टू m। और थीटा जो है ना वो कितना बनेगा? tan को उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड मत करना, ये हम बनाएंगे tan इन्वर्स और m आ जाएगा। अभी चूँकि थीटा फाइंड करना है तो tan इन्वर्स ऐसे ही लिखेंगे और m की जगह तो वैल्यू गिवन है। m हमारे पास कितना है? 0.577। अब फिर आपने करना क्या है प्यारे बच्चों? ये सीख लें, आप कैलकुलेटर सामने रखें। सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, फिर tan दबाएं, फिर ये वाली वैल्यू दबाएं 0.577 और फिर इक्वल दबाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा? ये बच्चों बनेगा 30। और ऊपर हम छोटा सा ये डॉट डालते हैं जो कि डिग्री को शो करता है, तो ये इंक्लिनेशन आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -1.732। तो थीटा हमने फाइंड करना है और ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये स्लोप की वैल्यू है या ग्रेडियंट की वैल्यू है? -1.732। तो अब मैं थीटा निकालने का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट लिखूँगा। थीटा इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स m। एग्री करते हैं ना? क्योंकि m किसके बराबर था? tan थीटा के। तो tan को m की तरफ लेके जाते हैं तो tan इन्वर्स बनता है। आपको पहले 2 पार्ट में ये चीज़ समझाई है। तो थीटा हमारे पास बच्चों आ जाएगा tan इन्वर्स और m की वैल्यू हमारे पास है -1.732। तो जब हम शिफ्ट दबाएंगे, tan दबाएंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर इक्वल दबाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ये बनेगा -60 डिग्री। और याद रखें इंक्लिनेशन जो है ना वो नेगेटिव डिग्री में नहीं आता। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये x एक्सिस है और
ये पूरा जो है ना ये 180 बनता है। यहाँ से 0 अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना है 90 है और ये 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है कि एंगल कितना है -60। इट मीन्स -60 कैसे बनेगा। मैं सपोज़ ये करता हूँ कि ये आपके पास क्या है, इस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये है -60। तो हमने जो इंक्लिनेशन लेना है वो 0 से इस डायरेक्शन में लेना है जो कि क्या है एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, तो ये जो है ये क्लॉकवाइज है। हमने काउंट कौन सा करना है 0 से लेकर यहाँ तक, जो ये टर्मिनल साइड है ना, यहाँ तक ये जो एंगल बनता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और पॉजिटिव एंगल है। इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 में से ये वाला जो एंगल है -60 ये निकालेंगे तो थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। अभी हम पार्ट नंबर 4 करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह का है, आपने समझना है। -0.364 ये है वैल्यू किसकी, m की, और थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है, जबकि m हमारे पास कितना गिवन है -0.364। तो अब फार्मूला आपको यकीनन याद हो गया होगा कि थीटा जो है वो बराबर होता है tan इनवर्स m। तो tan इनवर्स ऐसे ही लिखा और m की वैल्यू गिवन है -0.364। शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, ये वाली वैल्यू दबाएं, इक्वल दबाएं, तो आपके पास बेटा डिग्री बनेगी -20 डिग्री। अब माइनस में तो आपको मैंने बताया है कि -20 बनता है ये वाला एंगल, और ये क्या होता है क्लॉकवाइज, लेकिन हमें एंगल चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। तो ये अगर 20 है तो टोटल कितना होता है 180। 180 में से 20 निकाल दें तो एक्चुअल हमारे पास क्या बनेगा 180 डिग्री -20 डिग्री। तो बच्चों ये आपके पास आएगा थीटा बनेगा 160 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आपसे गुजारिश है चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। जज़ाकल्लाह।